हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आगे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन हो चुका था जिसमें हम भारत का परिचय बताए थे। वो भी ये भी चल रहा है, भारत का परिचय ये चल रहा है। तो हम लोग इसमें आज इस क्लास में देखेंगे। पहला टॉपिक है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश। एक्चुअली क्या है, बिहार पुलिस जो क्वेश्चन पूछता है इसी लेवल पे होता है। पूछ देगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से पहला कौन सा देश है, सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूस। फिर उसके बाद पूछ देगा हमारा भारत किस स्थान पे आता है, तो आप लोग कल बताए थे कि भारत हमारे 7वां स्थान पे आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीरीज वाइज। रूस सबसे बड़ा है, कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, फिर चीन। यहाँ पर दोनों का मतभेद होता है, चीन और यूएसए का। चीन बड़ा है कि यूएसए बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका हम लिख दिए क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें 98 है, इसमें 95 है, सिर्फ 3 का अंतर है। ये 3 के अंतर के लिए दोनों साला लड़ते रहता है, ऊपर नीचे लड़ते रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हम लोग पांचवा ब्राजील। तो ब्राजील हो गया, फिर छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर हमारा प्यारा सा सबसे प्यारा सा भारत कौन सा है, 7वां स्थान पे है। विश्व का सबसे बड़ा 7वां स्थान पे आने वाला हमारा प्यारा भारत है। फिर अर्जेंटीना हो गया, फिर कजाकिस्तान हो गया, फिर अल्जीरिया हो गया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े 10 बड़े देश कौन सा हो गया? रूस हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। किताब में ये दोनों का बहुत, किताब या बहुत सारे टीचर भी है ऐसे जो कि बहुत पढ़ाए होंगे कि नहीं चीन बड़ा है, फिर उसके बाद यूएसए है। ऐसा कुछ नहीं है, यही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के 5 बड़े राज्य। भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन सा है दोस्त? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, भारत के बड़ा सबसे 5 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग भारत के 5 छोटे राज्य। यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ पर अब छोटा देखते हैं। छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा भारत के 5 छोटे राज्य, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। क्या करे बेचारे, बहुत गरीब आदमी है, इतना छोटा है कि क्या ही बताएं। इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, 3702 स्क्वायर किलोमीटर, 3702। अरे इतना गरीब है कि इसका इतना एक जिला हमारा आ जाएगा ना, एक जिला में पूरा राज्य बस जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, याद कर लीजिए सीरीज वाइज। 5 छोटे राज्य कौन सा है? गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड और मिजोरम हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम पास किए हुए। भारत के 5 बड़े जिले। अब देखिए, हम वहां पर बोले थे ना, ये गोवा जो इतना छोटा राज्य है ना, बेचारा गरीब आदमी, एक ये जो कच्छ का जो जिला है ना उसमें समाहित हो जाएगा वो राज्य। चलिए हम लोग देखते हैं भारत के 5 बड़े जिले। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भारत के 5 बड़े जिले। तो कच्छ, ये गुजरात में पड़ता है सर। गुजरात में कहाँ? तो कच्छ में पड़ता है। इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो देख लीजिए भाई साहब, इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर उसके बाद ले, ये ले कहाँ पड़ेगा सर? तो लद्दाख में पड़ेगा। इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है, कितना क्षेत्रफल है इसका? 45,11,0, यानी कि 45,110 किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 जो राज्य है, 3 जो जिला है, 3 जो जिला, ये कौन सा स्टेट में है? राजस्थान में है। जस जसलेमर, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर बाड़मेर। इसको हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं। कलेजा बीबा, कलेजा बा, कलेजा बीबा, कलेजा बीबा। ठीक है, कलेजा बीबा। क से कक्ष, ले से ले, फिर जा से जसलेमर, फिर बी से बीकानेर, फिर बा से बाड़मेर। ठीक है, भारत के 5 बड़े जिले याद रखिएगा दोस्त। कभी कभी क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा कच्छ। और कच्छ नहीं होगा तो ले होगा, तो ले मार दीजिएगा। फिर जैसलमेर वाला कोई ना कोई एक तो होगा, नहीं होगा तो फिर उसका क्वेश्चन गलत है, उसके बाद आंसर ही ना है। चलिए हम आगे लोग बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। भारत का सबसे छोटा जिला, अब ये लो, वहां बड़ा जिला पढ़े, यहाँ पर हम लोग छोटा जिला पढ़ेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। हम लोग याद रखिएगा किस अकॉर्डिंग हम लोग जिला और बड़ा छोटा बोल रहे हैं, एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के वाइज। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है। केरल में स्थित ये जो पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी, ये केरल में, यहाँ पर जो है ना केरल में स्थित माहे, ये पुदुचेरी का जिला है। ठीक है,
याद रखिएगा पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्य में स्थित है। आश्चर्य की बात होगा कि शहर देखिए ना, ये वो राज्य है, उसमें जिला एगो कहीं और राज्य में, एगो और कहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग को इसके बारे में जितना जानकारी चाहिए उतना मैं दे चुका हूँ। उससे ज्यादा डीप पढ़िएगा तो फिर भैया आप बीपीएससी का दरोगा की तैयारी कीजिए, बिहार पुलिस का छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना है उतना बिहार पुलिस के लिए है, उससे ज्यादा ना कम है ना उससे ज्यादा है। ठीक है, पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्य में स्थित है। देखते हैं नाम। यनम, यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देखिएगा दोस्त, ये जो 4 जिला है ना, ये 4 जिला पुदुचेरी का है। किसका है? पुदुचेरी। और ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो देखिए आंध्र प्रदेश है। यनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश है। पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में इसका 2 जिला है, पुदुचेरी और कराईकल। कराईकल और माहे कहाँ हो गया? अभी पढ़े हम लोग केरला में। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। ठीक है, यहाँ पर देख लिए आंध्र प्रदेश में यनम है, फिर तमिलनाडु में 2 जिला है। यहाँ पर 2 जिला है, तमिलनाडु में है पुदुचेरी और कराईकल, और माहे केरला में। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में इसका 1 जिला है और तमिलनाडु में इसका 2 जिला है, फिर उसके बाद 1 जिला है केरला में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए आप लोग, हम लोग बड़ा जिला कौन सा पढ़े? बताइएगा हम कमेंट करके, और फिर छोटा जिला कौन सा पढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, भारत के सुदूरस्थ बिंदु, सुदूरस्थ यानी कि भारत का जो हमारा अंतिमी छोर बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं सुदूरस्थ बिंदु। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कि ये है हमारा भारत का उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे जीके में, नॉलेज के बारे में। इंदिरा कॉल इस हमारा लास्ट बिंदु है। हमारा भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है दोस्त? ये पाक अधिकृत कश्मीर, POK। ठीक है, कहाँ पर है? ये पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि ये कौन सा डिग्री पे है? जैसे ये हमारा डिग्री हो गया ना, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ये कौन सा डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पे ये स्थित है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, और देखते हैं दक्षिणी। याद रखिएगा ये दक्षिणी लास्ट बिंदु नहीं है, भू। ये कौन सा है? हमारा लैंड वाला है। ठीक है, कौन सा हो गया? लैंड वाला। तो कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी में स्थित है। बिंदु कौन सा है? कैपोकोमोरिन, कैप कॉमरिन। ठीक है, कन्याकुमारी में स्थित है। इसका उत्तरी अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4। ठीक है, 8 डिग्री 4। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा भारत के अंडमान निकोबार में कितने से द्वीप समूह है? 572 द्वीप समूह है। ठीक है, साउथर्न। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। 572 द्वीप है, और हमारा जो लास्ट दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा दोस्त? लास्ट हमारा जो नीचे वाला बिंदु है, हम लोग नॉर्थ साउथ दक्षिणतम बिंदु है, वो हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया। ये इंदिरा कॉल क्या हो गया? उत्तरी पॉइंट हो गया। और दक्षिणतम पॉइंट क्या? इंदिरा पॉइंट हो गया। ये कहाँ स्थित है? हमारा इंडिया इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन सा इसलैंड पे? तो बार इसलैंड पर स्थित है। ये कौन सा उत्तरी अक्षांश में है? 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश उत्तरी दक्षिणतम उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और ये बार इसलैंड पर स्थित है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखें क्या क्या दोस्त, ये भूमि वाला हो गया। भूमि वाला हमारा दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? कैप कॉमरिन, ये कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन हो गया हमारे, ये तमिलनाडु में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल हो गया। और दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, भूमि वाला पूछेगा तो आप बताइएगा। भूमि वाला अगर पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप कॉमरिन भी बोलते हैं। और दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो दक्षिणतम बिंदु हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। इंदिरा पॉइंट का हम अन्य नाम जानते हैं। इंदिरा पॉइंट का हम लोग अन्य नाम जानते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या होगा? पार्सिन होगा, पिग्मिलियन होगा, और लाहे चिंग होगा। अदर नेम ऑफ द इंदिरा पॉइंट पार्सिन, पिग्मिलियन और लाहे चिंग होगा। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग भारत का पश्चिमी बिंदु, हमारे भारत का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु बनेंगे, ईस्ट और वेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमारा होगा गुहार मोती, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है। अब पूछिएगा कि सर इसका देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ जो ये है ना, ये ठीक है, 68.8 डिग्री 7 मिनट। और पूछेंगे हम लोग कि ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, किबुथु। किबुथु कहाँ पर है भाई साहब, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये कौन सा पूर्वी देशांतर, कितने पूर्वी देशांतर में है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया गुवाहार मोती। पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया, किबुथु हो गया। और हम लोग पढ़े थे कल कि फिर इसके पीछे कौन सा पढ़े थे, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। भूमि के स्तर से पूछे दक्षिणी बिंदु, तो हमारा हो जाए कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। अब देखिए, अगर आप लोग वैसे नहीं समझ सकते तो डायरेक्ट हम लोग देखिए मैप के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते, तो हम ये बनाए हुए हैं। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। साउथ में कौन सा हो गया, और भूमि के स्तर से पूछते कन्याकुमारी। वरना लास्ट दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार में है, ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक है, और फिर ये पश्चिमी गुवाहाटी, फिर पूर्वी किबुथु अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग को ये बताइएगा, हमारे इस टेलीग्राम चैनल में बताइएगा क्वेश्चन के बारे में, भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो कि हम अभी पढ़ाए थे पीछे। फिर छोटा राज्य, भारत का छोटा जिला। फिर भारत के घूमते सभी बिंदु का नाम, उत्तर पूर्व, फिर पश्चिमी, फिर भूमि की दृष्टि से, फिर दक्षिणतम बिंदु, भारत का दुरुस्त बिंदु बताइएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो मैप है हमारा, मैप के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये हो गया हिंद महासागर। अब देखिए, जो हम आपको बताए थे अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार, यहीं पर हमारा दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है, और ये हमारा हो गया दक्षिणतम भूमि वाला बिंदु हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो कि हम बंगाल की खाड़ी पूछे थे आपको। बंगाल की खाड़ी से अरुणाचल प्रदेश किस सागर से सीमा साझा करता है, तो बंगाल की खाड़ी। ये फिर अरब सागर हो गया, अरब सागर के किनारे बहुत ये सारे राज्य हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम आगे, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। मेरे फिलो स्टडी चैनल है, फिलो स्टडी टेलीग्राम। ठीक है, इस पे जाके मेरा आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।